हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ। सीएसएस पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी किस तरह से यूज किया जाता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ओवरफ्लो प्रॉपर्टी भी होती है क्या। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है। अब क्यों इसे यूज कर रहे होंगे तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो एक स्क्रोल का यहाँ पर टैब आ रहा है। देखो ऐसा स्क्रोल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये किस तरह से लाते हैं सीएसएस पर एक डिव बना लिया आप मान के चलो, और वहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट है। आप चाहते हैं कि ऐसा स्क्रॉल आए, ठीक है। ऐसा नीचे में भी स्क्रॉल आता है अगर आप एमएस वर्ड वगैरह स्क्रॉल करते हो या फिर। तो ये सारी चीज़ें किससे की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से देखो एक साइड में इधर राइट साइड में ये स्क्रॉल है, स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी किस तरह से लाई जाती है सीएसएस की हेल्प से, तो आज की इस वीडियो पर बता दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं वीएस कोड पर, और वीएस कोड पर एक न्यू फाइल बनाएंगे जो कि हमारा रहेगा tut31.html। ओके, लिख लूँगा यहाँ पर tut31.html। और यहाँ पर जो है वो सिंपली मैं क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट ले लूँगा यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बॉडी में ला आ जाऊँगा बॉडी में, और क्या करूँगा, एक सिंपली एक डिव ले लूँगा, डिव डॉट कंटेनर, कंटेनर लिख लूँगा। और यहाँ पर मैं एक H3 पर हमारा नाम लिख लेंगे और सिंपली इसे रन कर लेंगे, ठीक है। कोडिंग रोमन, और सिंपली गो लाइव करता हूँ यहाँ से मैं। और ये हमारा फाइल चल रहा है कि नहीं वो देखेंगे पहले, उसके बाद हम अपना ओवरफ्लो प्रॉपर्टी सीखेंगे। ओके, तो ये चल गया है। और ब्राउज़र मैं यहाँ से माइनस कर लूँगा यहाँ पर रीसेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर कोडिंग रोमन आ चुका है हमारा और ये ब्राउज़र चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको झूम कर लूँगा आपके समझने के लिए। अभी क्या करूँगा, मैं ये क्लास के जगह में ना आईडी डाल दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि क्लास आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आईडी अगर इज इक्वल टू मैं ओवरफ्लो कर दूँ यहाँ पर ओवरफ्लो, और इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से कट करेंगे तो ये रिफ्रेश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं और कुछ लिख के अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। आ गया, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है। तो इसको कंट्रोल जेड। अब यहाँ पर थोड़ा समय, ओके, इतने में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कोडिंग रोमन लिख लिया, यहाँ पर ओवरफ्लो भी लिख लिया। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली से स्टाइल कर दूंगा, यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ओवरफ्लो के आईडी को अगर मैं यहाँ पर टारगेट करूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख लिया मैंने ओवरफ्लो। अभी ओवरफ्लो यानी क्या होता है, अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गई तो उसके बाद ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर वाइट लेंगे, नहीं लेते क्योंकि बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट ही रहता है। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा लूँ, ठीक है, बॉर्डर अगर मैं डाल दूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ताकि मुझे दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जाके देखते हैं तो देखो यहाँ पर बॉर्डर लग गया। ओके, विथ अगर डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पर, विथ कितना करेंगे, नियर अबाउट यू हैव टू 60% ले लेते हैं, ठीक है। 60% विथ, तो इसका विथ कम हो गया, देखो 60% हो गया। अब क्या करूँगा, हाइट डिफाइन कर लेते हैं। हाइट क्योंकि हमें कंटेनर जैसा कुछ बनाना है, उसके अंदर कंटेंट भी तो डालना है, ठीक है। तो हाइट डिफाइन कर लूँगा यहाँ पर मैं। अगर 300 पिक्सल करूँगा तो कितना बढ़ेगा पहले देख लेते हैं। ओके, इतना बढ़ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। अभी देखो यहाँ पर जो भी मैंने हाइट वगैरह डाला ना, हाइट ये विथ, ये आपको प्रैक्टिस करके आएंगी। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ कहीं लिख के नहीं रखा हो कि 300 पिक्सल हाइट लेनी है, इतनी विथ लेनी है। ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर प्री डिफाइंड नहीं है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये H3 में जो है ना हमारा टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट डाल दूंगा। और पी पैराग्राफ टैग में अगर मैं लॉरेम करता हूँ, और लॉरेम में अगर 300 वर्ड्स की अगर लिख कर अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालूंगा तो देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। ये देखो इतनी सारे वर्ड्स आ गए हैं। अब ये हो गया है ओवरफ्लो, इसी को बोलते हैं ना ओवरफ्लो। यानी हमारे टेक्स्ट क्या हो गए हैं, ओवरफ्लो। बट हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो पूरा एक कंटेनर में आए और यूजर जो है वो इस तरह से जो है वो स्क्रॉल करके पढ़े। तो देखो ये भी ओवरफ्लो हो गया है। अगर मान के चलो यहाँ भी बहुत सारे टेक्स्ट है तो वो चाहते तो अगर ओवरफ्लो ना लगाते तो क्या होता, जो अभी हमारे हमने किए हैं ऐसा हो जाता। लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा स्क्रोल प्रॉपर्टी लगाए, ठीक है।
ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगाए, तो इसके लिए CSS में जुगाड़ किया है। तो सिंपली मैं यहाँ से वापस चले जाता हूँ अपने इस पे और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो ओवरफ्लो में अगर ओवरफ्लो लिखकर अगर मैं ऑटो करता हूँ, ऑटो, तो ऑटो प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिक ओवरफ्लो यहाँ पर लगा देगा। तो देखो यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लग चुकी है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक लग चुका है, ऑटोमेटिक आपके कंटेनर के हिसाब से ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यहाँ पर लग चुकी है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं सारी चीज़ें, मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि ये करने से ये होता है, मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करके बता रहा हूँ कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में क्या होगा। आप इस तरह से कंटेनर बनाओगे और ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आप इस तरह से लगा सकते हो। तो आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये ओवरफ्लो के बारे में इंट्रोड्यूस करूँ। अब ये क्या सिर्फ राइट साइड में ही लगता है क्या, लेफ्ट साइड में नहीं लग सकता क्या, सारी जगह लग सकता है। तो उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में देखो कुछ वो आते हैं और इसके प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओवरफ्लो एक्स अगर करूँ, ओवरफ्लो एक्स में क्या होगा कि आपकी जो एक्स बार और वाई बार रहता है ना, एक्स यानी नीचे का बार हो गया, वाई यानी आपका जो खड़ा रहता है सीधा बार, वो बार, ओके। तो एक्स बार में अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे के साइड में भी एक स्क्रॉल आ जाएगा। देखो यार नीचे के साइड में भी एक स्क्रॉल आ गया यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ओके। तो नीचे में भी एक थोड़ा सा देखो एक स्क्रॉल आ गया है, बट हमने जो है वो विड्थ यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर हमारे विड्थ के हिसाब से, हमारे कंटेनर की विड्थ के हिसाब से ही वो उतना ले रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर मैं वाई में करूँ तो वाई में ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। वाई में अगर करूँ तो ये ओवरफ्लो में थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, और वाई पे करूँ तो कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाई में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे फिर से माइनस कर देता हूँ मैं, ओके। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी किस तरह से करते हैं। तो एक्स और वाई ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है, और एक ऑटो लगा लेना आप। और यहाँ पर मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में और एक चीज़ रहती है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको वो करूँ, ओवरफ्लो में ऑटो रहता है, तो ऑटो के जगह अगर ओवरफ्लो अगर आप स्क्रॉल करोगे फिर भी सेम ही काम करेगा वो, ठीक है, इस तरह से। तो वो भी सेम ही करते हैं। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लाइव सर्वर चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो रिफ्रेश हो रहा है मेरा पूरा वेब पेज, ओके। तो आई होप यह ओवरफ्लो प्रॉपर्टी किस तरह से यूज करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आप लिख देना कंटेनर पर जाकर, और इस तरह से आप जो है वो चीज़ें कर सकते हो, और इस तरह से जो है वो अट्रैक्टिव जो है अपनी वेबसाइट के लिए आप कंटेंट बना सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लेलिस्ट को जितना हो सके यहाँ से आप एक्सेस कर लें, यहाँ पर जाके आप बुकमार्क कर ली इस प्लेलिस्ट को। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।